नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टीम माय पॉसिबिलिटी लीडरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत डेली बुक रीडिंग के इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी एनर्जेटिक, हैप्पी, कमिटेड टीएमपी लीडर्स को मैं एक्नॉलेज करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग हर रोज़ सवेरे 5:45 से 6 बजे के बीच में यहाँ पे जुड़ते हो और 7 बजे तक मंडे टू फ्राइडे हम बुक रीडिंग ले रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन मिशन से, टीएमपी का मिशन। और मैं खुश हूँ कि 3 हैंड रेज है यहाँ पे। डॉक्टर रेनू मैडम पहली बार मुझे दिख रहा है मिशन दोहराने के लिए इन्होंने हैंड रेज किया है, तो इनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। नमस्ते। टीम माय नमस्ते। पॉसिबिलिटीज में मैं आपका दिल से स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदित और उत्साहित बने रहने के लिए मदद करें, ताकि वह उनके आसपास ऐसा एक वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह का जीवन जीना चाहते हो, तो हम आपको टीम का हिस्सा बनाने के साथ साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू वेरी मच रेनू मैडम कि आपने इस मिशन को दोहराया है और ये बहुत बढ़िया है। मिशन दोहराने से क्या होता है कि हम एक जगह पर आते हैं, हमारे पूरे विचार मिशन दोहराने से और मिशन सुनने से हमको ये पता चलता है कि हम किस लिए यहाँ पर है। और हम इसलिए यहाँ पर है कि हम टीएमपी के साथ जुड़े हैं, एनर्जी के प्लेटफॉर्म पर। और हमारा एक मिशन है कि हम पॉसिबिलिटी में लोगों को जीने के लिए मदद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा रिव्यू करते हैं पिछले सेशन को। कल हमने नेटवर्किंग में हाँ तक कैसे पहुंचे इस खंड को शुरू किया था और उसमें 4 कुंजियों की तकनीक को हमने देखा। तो आप प्रेजेंट रहिए पूरी तरीके से। तो हमने ये देखा कल कि एक सवाल पूछा था ऑथर ने कि जब आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने के लिए जाते हैं तो क्या वो संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं। और इसका छोटा सा उत्तर है नहीं। वो आप पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कुछ बेचने के लिए आए हो और वो रक्षात्मक भूमिका में होते हैं और इसीलिए वो आपत्तियां उठाते हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी दोस्त हो, रिलेटिव हो। ये समस्या हमारे सामने आती है। संभावित ग्राहक आपत्तियां उठाते हैं। आपत्तियां इसलिए नहीं उठाते कि आप जो बोल रहे हो वो तर्कसंगत नहीं है, वो सही नहीं है। आपत्ति इसलिए उठ रही है कि आप जो बोल रहे हो आपका विचार है, उनका विचार नहीं है। इसलिए वो आपत्तियां उठा रहे और इसलिए उनको लगता है कि आपत्तियां उठाना जायज है क्योंकि आप उनके पास गए हैं कुछ बताने के लिए। और आपके संभावित ग्राहक जो भी बोलेंगे ना वो सब सही होता है। क्यों सही होता है? क्योंकि वो उनका विचार है और उसमें आपत्ति उठाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती वहां पे। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि आप जब बोलते हो कि आप कैंगन करने से कर्जा नील कर सकते हो, एक अच्छी जीवन शैली जी सकते हो, तो वो आपत्ति उठाएंगे कि मैं तो अभी भी अच्छा जी रहा हूँ। शायद वो न भी जी रहे हो लेकिन विचार आपका था, इसलिए उन्होंने आपत्ति उठाई। लेकिन जब वो खुद बोलेंगे कि हाँ यार मुझे कर्जा नील करना है, हाँ मुझे एक बेटर लाइफ जीना है, तो वहाँ पे काम होगा। ये 4 कुंजियों की बातें हम जब समझेंगे और उस तरह से हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो एक और अलग से मजा आएगा। लोग आपत्तियां क्यों करते हैं इसमें हमने देखा था कि संभावित ग्राहक कभी रुचिहीन नहीं होते। रुचिहीन हमारी प्रस्तुतियां होती है या हम होते हैं जो भी लीडर। और इसमें हमने पहला जो बटन देखा था, 4 बटन है। तो पहला था बर्फ पिघलाइए। बर्फ पिघलाइए का मतलब क्या है? तालमेल जमाना लोगों के साथ। जैसे 2-4 दिन पहले मेरे ऑफिस में कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गेस्ट आए, तो वो बैंक में मैनेजर थे, कैनरा बैंक में।
तो मैंने तालमेल जमाने के लिए क्या बोला, अरे वाह, मैंने भी मेरे ऑफिस के लिए कैनरा बैंक का ही लोन लिया है। तो क्या हुआ, उनको भी अच्छा लगा, उन्होंने बोला अरे वाह, तो कौन सी ब्रांच से लिया है। तो क्या हो गई, बातचीत हो गई। छोटी बात है, क्योंकि मैंने पहले उनको पूछा कि आप क्या करते हो, उन्होंने बोला मैं कैनरा बैंक में हूँ। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि मेरा साला भी सेंट्रल बैंक में मैनेजर है। अभी कल मेरे ऑफिस में कुछ लेडीज आई, एक अननोन एकदम, कुछ पहचान नहीं कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ हर बार कि मैं सेगांव से हूँ। तो एक लेडी बोली कि मैं अकोला से हूँ, तो मैंने बोला मैं सेगांव से हूँ। तो बाजू की लेडी बोली मैं तो सेगांव से ही हूँ। सोचो, विश्वास बढ़ गया, तालमेल जम गया। ये छोटी छोटी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। और तालमेल जमाना यानी बर्फ पिघलाना। पहले आप अपने व्यक्तित्व को बेचते हो, वो व्यक्ति आप पे विश्वास करेगा, आपको पसंद करेगा, तो ही वो आपकी बात सुनने में रुचि लेगा, और तो ही कुछ सकारात्मकता वहां पे सामने आ सकती है। ये मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए आपको कल भी, और आज भी कुछ दिए। इन चीजों को आप सुन सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। कोई व्यक्ति, मैं बोलता हूँ फैमिली बैकग्राउंड, आपके फैमिली में कौन कौन है। तो वो जब बोलता है कि हम दो भाई है, मैं बड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ अरे वाह, मैं भी बड़ा हूँ। तो वो भी बड़ा भाई, वो भी बड़ा, मैं भी बड़ा भाई। ऐसे छोटी छोटी चीजों में क्या करते हैं हम, उनके साथ एक रिलेटेडनेस तैयार करते हैं, उससे विश्वास बढ़ता है और रिलेशनशिप हमारी बढ़ती है। जब तक कि आप अपना विश्वास न जमा ले और अपने व्यक्तित्व को न बेच ले, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हर जगह पे ऐसा होगा ही ये भी मत समझो। कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से आपको डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है। उसमें आप जिद्दी मत बनिए, या कर्मठ जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल नहीं सर। मैं वो एग्जांपल देता हूँ ना हर बार, कि एक आधा व्यक्ति विदाउट डेमो मशीन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, हमको टीएमपी में ये नहीं सिखाया, हम पहले डेमो देंगे फिर ही मशीन देंगे आपको। ऐसा नहीं करना है। कोई अगर खुद बोल रहा है कि नहीं सर आप बोल रहे हैं ना, तो मैं ले लेता हूँ मशीन, तो उनकी मशीन से पानी निकाल के भी तो डेमो कर सकते हैं ना आप। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, लवचिक रहना है हर जगह पे। ऐसा कर्मठ नहीं बनना है हमको किसी भी चीज को लेके। अभी जो दूसरा टॉपिक हम आज शुरू कर रहे हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक कुछ दिन चलने वाला है, एक दो दिन में खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चार कुंजियां, चार चाबियां जो है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही बटन खोजे। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उसका डायग्नोस करने में कभी कभी कितने दिन बीत जाते हैं। आपको मालूम है, होम्योपैथी में आपकी डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। और होम्योपैथी ट्रीटमेंट तभी काम करती है जब आप प्रॉपर हिस्ट्री देते हो डॉक्टर को। वो पूछते हैं कि आपको रात में फैन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको आपकी चिड़चिड़ होती है क्या किसी बात को लेके, आपको गर्दी पसंद है, भीड़ पसंद है कि नहीं है। ऐसे वो लोग सवाल पूछते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी हिस्ट्री लेते हुए। जिसकी हिस्ट्री प्रॉपर मिल गई, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि वो डायग्नोस कर पाते हैं आपके मानसिकता को, आपके व्यक्तित्व को। और इसी तरह से ये काम है, डायग्नोस करना बोलेंगे हम इसको, सही बटन खोजे। क्योंकि सही बटन खोजेंगे नहीं और कोई भी बटन दबा देंगे, तो रिजल्ट नहीं आएंगे अपने मन के मुताबिक। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको इस चैप्टर को, और हर रोज आना है। कुछ भी हो जाए, नींद आप पे हावी होनी नहीं चाहिए। रात को जल्दी सोना है सवेरे जल्दी उठने के लिए। मैंने मेरे शेड्यूल को शिफ्ट किया है जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। सोने का टाइम मैंने जल्दी कर दिया मेरा, क्योंकि नींद होना भी जरूरी है। सबसे बड़ा काम है नींद लेना। 6 से 8 घंटे का चार्जिंग हमको चाहिए। हम नॉर्मल इंसान हैं। आपके हिसाब से आपका जो भी होगा, आपको लगना चाहिए कि मेरी नींद हो गई, ये फील आना चाहिए आपको बस। तो सही बटन खोजना इतना आसान काम नहीं है, इसको पहले ध्यान से समझो।
इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और इसको समझना पड़ेगा, इसके एब्स्ट्रैक्ट को लेना पड़ेगा, आपको इसका अर्थ निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या करना है, हमको एग्जैक्टली क्या करना है। आपको एक एग्जांपल मालूम है कि बीमारियां जब आती है तो कभी कभी डायग्नोस होने में एक एक महीना चला जाता है, फिर पता चलता है कि टीबी है कि कैंसर है कि ये है कि वो है। तब तक इलाज ही नहीं होते, इलाज चलते रहते लेकिन वो इलाज उस चीज के रहते ही नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, सही बटन खोजे। इसको बहुत ध्यान से सुनो आप। इस स्थिति में क्या होगा, यह आपको पूरी तरह से तय करना होगा। इस स्थिति में यानी सही बटन खोजने की स्थिति में हो सकता है आपके संभावित ग्राहक भावनात्मक रूप से खिन्न हो, सामने वाले इमोशनली उदास हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति हो सकता है रोमांचित या दुखी या चिंतित हो जाए, या उससे भी बढ़कर नाराज भी हो जाए। परंतु यह ध्यान रखें कि उनका गुस्सा आप पर नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर होगा। हमारे पास एक अनुभव है हमारे ही टीम से। हमारे एक दोस्त ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया और सामने वाला बिल्कुल झगड़े पे उतर आया कि आपने तो हमको डिस्टर्ब किया, अभी आपने ये समझा दिया हमको सब, तो हम सादा पानी पी नहीं सकते और मशीन अभी ले नहीं सकते, तो आपने हमको डिस्टर्ब किया। ऐसा बोला एक जन ने, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन वो नॉर्मल हुआ था। हमारे एक दोस्त के साथ तो थोड़ा बोलचाल हो गई वहां पे। तो जब लोग आपत्तियां उठाते हैं, इस तरह से लोग रिएक्शन देंगे, ये समझ लेना कि वो व्यक्ति खुद पे गुस्सा कर रहा है, आप पे गुस्सा नहीं कर रहा है। और एक बड़ी बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रस्तुति के इस भाग में आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। ये जो भाग है, कौन सा, सही बटन खोजने का, इसमें आत्मसंतुष्टि के लिए जरा भी जगह नहीं है। जब लोग अपने लक्ष्य या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, जब लोग अपने लक्ष्य, जीवन के कुछ टारगेट्स होंगे या महत्वाकांक्षा के बारे में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो वे अपने कार्य करने की शैली के बारे में भी आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। आपको इस दौरान ऐसे लोग मिलेंगे कि वो बिल्कुल आत्मसंतुष्ट है, उनको जीवन में कुछ करना ही नहीं है। ऐसे लोगों से अगर आपका पाला पड़ता है, तो वहां पे आपकी ऊर्जा वेस्ट जाएगी सारी। क्योंकि वो लोग जीवन के लिए जब आत्मसंतुष्ट होते हैं, तो कार्यों के प्रति भी आत्मसंतुष्ट होते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हर बार बोलता हूं, ध्यान दो मेरी तरफ, कि हमको हरी घास नहीं ढूंढना है, सूखी हुई घास जो माचिस की तिल्ली लगाने से तुरंत आग पकड़ लेगी। हरी घास में आप रॉकेल भी डालेंगे तो वो तब तक जलेगी जब तक रॉकेल है, उसके बाद बुझ जाएंगी। तो मराठी में जब हम बोलते हैं घातल्या पाण्याने गंगा वाहत नाही, खूप जबरदस्त म्हण आहे ही. पाझर आतून पाहिजे, अंदर से अंडा फूटना चाहिए, बाहर से फोड़ के कुछ होने वाला नहीं है। तो आत्मसंतुष्ट लोगों की नेटवर्क मार्केटिंग में कोई जगह नहीं है, उनको शामिल करके कुछ होने वाला नहीं। आपके नेटवर्क में आपको ऐसे आत्मसंतुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रबल भावनात्मक कारणों से शामिल होना चाहते हैं, जो लोगों के पास ड्रीम है, प्रबल भावनात्मक कारण है उनके पास, इमोशनल ड्रीम है उनके पास, वे अच्छा काम करने के लिए उतने ही अधिक प्रेरित हो सकेंगे। इस स्थिति में आप यह जान सकेंगे कि किस तरह व्यक्ति का प्राथमिक प्रेरणा घटक
प्राथमिक प्रेरणा घटक, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं पीएमएफ, खोजा जाए। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये शब्द को आप ध्यान में रखो, प्राथमिक प्रेरणा घटक। और ये जो प्राथमिक प्रेरणा घटक है, यही वह कारण है जिसके कारण वे लोग आपके बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे। वो कारण जब तक आपको मिलता नहीं ना, तब तक कोई मजा ही नहीं किसको शामिल करके। जब तक ये कारण के सिवा आप किसी को बिजनेस में लोगे ना, वो लाइबिलिटी बनेगा व्यक्ति आपके लिए। वो हरदम रोते रहेगा, वो बोलेगा मुझे तो करना ही नहीं था, आपकी वजह से मैंने मशीन लिया, आपने बोला इसीलिए लिया। हम तो इतने सजग होते हैं, जब भी कोई क्लोजिंग करते हैं तो उनको यही बोलते हैं कि सर मैं बोल रहा हूं इसलिए मत लो, आपको लगता होगा तो करो। कि उन्होंने कल चल के ये नहीं बोलने को होना कि आपकी वजह से मैंने पैसे डाले, आपकी वजह से मैंने ये किया। ये ब्लेम हम सुनना नहीं चाहते। एक क्लोजिंग नहीं हुआ तो चलता, कोई लाइबिलिटी हमको नहीं बढ़ाना है। हमको एसेट बढ़ाना है, हमको संपत्ति बढ़ाना है हमारी और लोगों की। तो आपको सही बटन खोजे। इस विधि में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस व्यक्ति का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर यानी प्राथमिक प्रेरणा घटक क्या है, वो ढूंढना है। हर व्यक्ति दो में से किसी एक कारण से प्रेरित होता है। जो भी व्यक्ति हो आपके सामने दुनिया भर में, वो व्यक्ति दो कारणों में से किसी एक कारण से प्रभावित होता है या प्रेरित होता है। पहला, लाभ प्राप्त करने के लिए। जब व्यक्ति को दिखता है कि अरे इसमें मेरा फायदा है, तो वो प्रेरित होगा। और दूसरा, कष्ट से बचने के लिए। दो ही चीजें व्यक्ति को ड्राइव करती है लाइफ में, ये पक्का ध्यान में रखो आप। जो भी व्यक्ति आपके साथ आएगा, वो दो में से एक कारण से आएगा। या तो उसको लाभ दिखेगा, या तो उनको दिखेगा कि मैं कष्ट से बच सकता हूं, बीमारियों से बच सकता हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल सकता है, मैं मेरे सपने पूरे कर सकता हूं। ये जब उनको दिखेगा, तब वो एक्शन लेंगे। इस कुंजी के द्वारा आप यह जान सकेंगे कि उनके प्राथमिक प्रेरणा घटक को किस तरह सामने लाया जाए, और यह जानने के बाद किस तरह से उन्हें अपनी योजना में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ पर संभावित ग्राहक आपको बताते हैं, आपको नहीं बोलना पड़ता। वो आपको बताते हैं कि वो क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। आप ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो बोलेंगे कि मुझे क्यों कैंगन मशीन की जरूरत है, मुझे क्यों इस बिजनेस की जरूरत है, वो बताएंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी। वो किन कष्टों से बचना चाहते हैं, कौन से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वो खुद आपको बोलेंगे सामने से। चारों कुंजियों में यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंजी है। क्योंकि यहाँ पर आपके संभावित ग्राहक अपनी आशाएं, अपने सपने, अपना डर अपने शब्दों में प्रकट करते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत बार लोग बोलते हैं खुद होके। अब हमारे पास जो विजिटिंग कार्ड है, आपके पास टीम माय पॉसिबिलिटी का जो हमने डिजाइन किया है, उसके पीछे देखिए एक लिस्ट दी हुई है। किन कारणों से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, वो कारण हमारे विजिटिंग कार्ड के पीछे ही है, हमने छापे हुए। आपको वो विजिटिंग कार्ड का यूज करना है पीछे से, और वो इसी बुक से मैंने उठाया है। और इस वे से आप जाओगे ना, आपको बहुत मजा आएंगी। हमारे शोध के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग संगठन में शामिल होने वाले अधिकतर लोगों के प्राथमिक प्रेरणा घटक निम्नलिखित है। अभी आपके सामने कुछ मैं चीजें बताऊंगा, उसमें से एक आधा कारण होता है किसी व्यक्ति का अपने साथ जुड़ने के लिए। हर व्यक्ति का कारण एक नहीं होगा, अलग अलग कारणों से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सबसे पहला कारण है अतिरिक्त आमदनी। अतिरिक्त आमदनी,
महंगाई बढ़ रही है, एक सैलरी दो सैलरी पूरी नहीं गिर रही एक फैमिली को मेंटेन करने के लिए। अतिरिक्त आमदनी, बिजनेसेस उस तरह से चल नहीं रहे। कोरोना में 2 लॉकडाउन हो गए इंडिया में बड़े बड़े, तो लोग परेशान हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल है लोगों के जीवन में। तो लोगों को अतिरिक्त आमदनी चाहिए, लेकिन हर एक का ये कारण नहीं होगा। इस बात को ध्यान में लो आप। एक कारण है, अनेक कारणों में से एक कारण है अतिरिक्त आमदनी। इसके लिए लोग आपके साथ जुड़ेंगे। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता। अब कुछ लोग आएंगे अतिरिक्त आमदनी के लिए, कुछ लोग आएंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। जीवन भर पैसे के लिए काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जीवन भर पैसे के लिए काम करना, और इसके लिए बहुत लोग इसीलिए फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता। और आर्थिक स्वतंत्रता की जो डेफिनेशन है रॉबर्ट टी कियोसाकी की, कि भाई आपका महीने का खर्चा अगर 50,000 है घर चलाने का, और 50,000 आपको कुछ न करते हुए आना, इसको भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम ही बोलते हैं। कि आप कुछ नहीं कर रहे और आपके घर पे 50,000 आ रहे। लोगों में एक भ्रम है फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कि करोड़ों रुपए मेरे बैंक में हो। वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। बेस फाइनेंशियल फ्रीडम का ये है कि आपका मेंटेनेंस महीने का लाख रुपए है, और लाख रुपए ऐसे आ रहे कि आप 4 महीने 6 महीने कुछ भी नहीं किए तो पैसा आ रहा है, पैसिव इनकम। वो फाइनेंशियली आप फ्री हो गए वहां पे, चिंता से दूर हो गए जीवन में। तीसरा स्वयं का बिजनेस। बहुत लोग जॉब में हैं लेकिन उनको लगता है कि यार मेरा खुद का बिजनेस होना चाहिए। कुछ लोग जॉब के लिए ही बने होते हैं प्योर, लेकिन कुछ लोग गलती से जॉब में चले जाते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा, उनके बातों से आपके ध्यान में आएगा कि वो गलती से जॉब में जा चुके हैं। कुछ प्योर जॉब में है, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, वो अनपन संतुष्ट रहेंगे। वो बोलेंगे तो मेरी तो बहुत अच्छी सैलरी है और मेरा सब बढ़िया है सर, मैं काय को ये झंझट में पड़ूं आपके साथ में, काय को लोगों से मिलूं। तो स्वयं का बिजनेस करना चाहते हैं लोग, और बाहर ट्रेडिशनल में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। चौथा है ज्यादा खाली समय। कुछ लोगों के पास समय ही नहीं होता, पैसा बहुत होता है। डॉक्टर्स होते हैं बहुत सारे, इतने व्यस्त होते हैं कि उनको बच्चों को देने के लिए समय नहीं होता। एक पिछली बार कोई वीडियो भी आया था कि एक डॉक्टर का लड़का छोटा सा, उसके जो क्या बोलते हैं बचत करने का जो बैंक रहता है उसमें से पैसे निकाल के अपने बाप को देता है, और बोलता है कि आपको मैं एक फीस देता हूँ, जो उनकी 300 रुपये फीस रहती जो भी होंगी, कि आपका मुझे थोड़ा समय चाहिए। ऐसे इमोशनल वीडियोस आते रहते हैं फेसबुक में इधर उधर, और ये सच भी है बहुत जगह पे। कितने सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में जिनके साथ परिवार नहीं है, बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको समय ही नहीं दे पाए वो। तो खाली समय चाहिए लोगों को, कुछ लोगों का है कारण हो सकता है, हर एक का नहीं। उसके बाद में व्यक्तिगत विकास, कुछ लोगों को मालूम है कि इसमें पर्सनैलिटी डेवलप होती है फ्री में। तो व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे। कुछ लोगों को दूसरों की सहायता करना पसंद है, वो पैसे के लिए बिल्कुल नहीं आएंगे। आप उनको पैसा दिखाओगे, वो निगेटिव हो जाएंगे, गलत बटन दबा दिया आपने। उनको लोगों की सहायता करना पसंद होती है, इसलिए वो आपके साथ जुड़ेंगे। उसके बाद में कुछ लोगों को नए नए लोगों से मिलना पसंद है। यहाँ पे हम हर रोज नए नए लोगों से मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। एक आदमी, आम आदमी, अपने पूरे जीवन में जितने लोगों से मिलता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक साल में उतने नए लोगों से मिल जाते हो। अभी यहाँ पे 130 के करीब आप लोग हैं, उसमें से कितने आप लोग मेरे डायरेक्ट पहचान के हैं? 2-4% भी नहीं है। इस बिजनेस की वजह से हमारी पहचान हुई है। मैं तो हर रोज नए लोगों से मिलता हूँ, हर रोज एक नए व्यक्ति से मुलाकात होती है मेरी, और इसमें मुझे आनंद आता है नए लोगों से बात करने में, उनकी बातें सुनने में। हर एक की अपनी स्टोरी है। लोग सुनाना चाहते हैं क्योंकि सुनना कोई चाहता नहीं, और हम टीएमपी वाले लोग सुनने वाले लोग हैं, लोगों को सुनते हैं हम। उसके बाद रिटायरमेंट, कुछ लोगों को लगता है कि मुझे जल्दी रिटायर होना है। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिटायर यंग रिटायर रिच। रिटायर यंग रिटायर रिच। यंग होते हुए रिटायर होना क्यों जरूरी है?
उसके बाद में कुछ लोगों को लगता है जायदाद छोड़ के जाना। उनको लगता है कि अगली जनरेशन के लिए मुझे बहुत कुछ विरासत में, द हेरिटेज में हमने प्रोग्राम लिया अकोला में 700 लोगों का, विरासत में कुछ छोड़ के जाना चाहते। और इसमें हमने हमारे विजिटिंग कार्ड में क्या किया, दो चीजें और लिखी, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ। तो ये हमारे पास है, एनर्जी की वजह से हम हेल्थ दे रहे पानी के माध्यम से। तो इतने सारे कारणों में से वो व्यक्ति का कौन सा कारण है, वो उनको दिखा के, उनको सवाल पूछ के हमको डायग्नोस करना है। सही बटन खोजने के लिए आपको इससे मदद मिलेगी। जब आप इस सूची का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि इन सूचीबद्ध कारणों में से एक कारण आपका भी प्राथमिक कारण होगा। आप खुद को देखिए, आप क्यों कैंगन में हैं? आपका भी कोई कारण है ना, एक आधा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इन कारणों में से सबसे पहले अपना कारण ढूंढ लीजिए, किस कारण की वजह से आप जुड़े हैं टीएमपी से, एनर्जिक से, जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं। वो कारण क्या है आपका? कई और सहायक कारण हो सकते हैं, कई और सहायक कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? जैसे मैं अगर मेरे बारे में बोलूंगा तो मेरा कारण है आर्थिक स्वतंत्रता। मुझे ये प्रेरित करता है कि यार जीवन भर पैसे के लिए काम करना गलत कंसेप्ट है, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए मैं इसमें आ गया। इसलिए 2010 को मैंने जॉब छोड़ा, 7 जनवरी को। और मैंने देखा कि यार जीवन भर मैं जॉब करके 58 साल तक कितना जमा लूंगा पैसा, उतना अगर मैं 5 साल या 10 साल में इधर कर लेता हूँ, तो क्यों मैंने पूरे जिंदगी भर काम करना चाहिए? ये मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है नेटवर्क मार्केटिंग में आने का। आपका आप ढूंढ लो तो आपको मदद मिलेगी लोगों का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ढूंढने में। सहायक कारण है ना फिर, मेरा ये मेन कारण है, लेकिन मुझे ज़्यादा खाली समय चाहिए, मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, मैं दूसरों की सहायता करना चाहता था, पहले से ही मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूं कि मैं समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, नए लोगों से मिलना मुझे पसंद है। तो ये सहायक कारण है। महिलाओं के पास बहुत सारी साड़ियाँ होती है और वो सारी पसंद की ही होती है, क्योंकि बिना पसंद की साड़ी तो हम परचेस करके लाते नहीं। लेकिन उन सारी साड़ियों में भी एक आधी साड़ी होती है कि जो सबसे ज्यादा पसंद होती है। आपको भी बहुत सारे शर्ट्स होते हैं, लेकिन एक आधा शर्ट आपको ज्यादा पसंद होता है। इस तरह से आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या है सामने वाले के लिए, पहले अपने लिए ढूंढो, उसको अंडरलाइन करो, और फिर लोगों के लिए। चूंकि प्राथमिक प्रेरणा घटक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यह समझ लेना अनिवार्य है, इसेंशियल है। इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते आप, और बढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। वो व्यक्ति को आपको बार बार उठाना पड़ेगा, वो व्यक्ति 2 साल तक डेमो नहीं देगा। लेकिन जिसका प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्लियर है, वो व्यक्ति 2 डेमो लेगा खाली आपसे। हमारे टीम में ऐसे 10 लोग होंगे जिन्होंने 1-2 डेमो लिए बस, और उनको बोलना नहीं पड़ा कि आप डेमो कब लोगे, आप इंडिपेंडेंट कब होगे, बोलना भी नहीं पड़ा। अपने टीम में मेरे, नागपुर के टीम में इधर अभिषेक गजबिया सर है, उनको मैंने एक उनका डेमो किया खाली बस, मशीन लगाया, उन्होंने खुद डेमो स्टार्ट कर दिया। अमोल डोले सर है, अभी प्रशांत पेंडारकर सर है भंडारा के, उनके मैंने उनके घर पे मशीन लगाया, उस दिन एक डेमो किया, और एक ऑफिस में बस 2 डेमो किए। और उन्होंने खुद बोले कि सर मुझे वो किट चाहिए, और कब डेमो, मुझे बाद में पता चला कि वो डेमो ले रहे। और कुछ कुछ लोग 2-2 साल हो गए, 1-1 साल हो गया, 6-6 महीने हो गए, अभी तक सीनियर के भरोसे बैठे हैं। क्यों? प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उनका मोटिवेटिंग फैक्टर ही बटन, वो सही बटन खोजा ही नहीं, वहां ही क्लियर नहीं हुआ कि मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आया हूँ। बहुत लोग ऐसे भ्रम में जीते हैं कि मेरे अपलाइन के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बहुत लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग कि मैं मेरे अपलाइन के लिए, सीनियर के लिए काम कर रहा हूँ, और इसीलिए बार बार वो उनको बुलाते हैं।
और वो जब आते हैं तभी काम होता है, नहीं तो काम बंद, दुकान बंद। उदाहरण है एक, समझो इस बात को। उदाहरण के तौर पर आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद हो सकती है, चॉकलेट आइसक्रीम, पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि यह आइसक्रीम हर एक को पसंद होगी। मतलब आपकी मेरी जो प्राथमिक प्रेरणा, मेरा घटक है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो इसका हर एक को वही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोगों को स्ट्रॉबेरी या कैरेमल को ज्यादा पसंद करते होंगे। अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं तो आपके लिए इसके बारे में बातें करना न केवल आसान होगा, बल्कि आप इसे दूसरे लोगों के साथ बांटना भी चाहेंगे। और जो मुझे पसंद है उसके बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा। आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो गाड़ी है, आप उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। अरे इसके जैसा तो मोबाइल नहीं। मैंने 800 वालों के मुंह से सुना है कि मारुति 800 गाड़ी जैसी गाड़ी ही नहीं। कोई सैमसंग का मोबाइल लेके घूम रहा होगा तो बोलता कि सैमसंग के मोबाइल जैसा मोबाइल ही नहीं। सुना है कि नहीं आपने? तो ये है हमारी मानसिकता, क्योंकि हम उसका यूज कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और हम उसका प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक को वो पसंद आएगा। वो आपको पसंद है, आपके पास है, और इसलिए आपको बहुत आसान है उसके बारे में बातचीत करना। मैंने 800 गाड़ी लिया था, अल्टो K10। तो मैंने ऐसे ही प्रभाव में आके लिया था, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि अरे अल्टो 800 के मतलब अल्टो गाड़ी के सरी की तो गाड़ी है ही नहीं, और मैंने लिया। तो ऐसा होता है हमारे जीवन में। ये आसान है अपने लिए बताना कि क्योंकि आपको पसंद है वो आइसक्रीम। लेकिन आपको यह समझना बहुत कठिन होगा कि इसे हर व्यक्ति पसंद क्यों नहीं करता। आपको लगेगा कि मुझे पसंद है तो हर एक को पसंद आना चाहिए, हर एक को पसंद होना चाहिए। जैसे हमारा शिव आम बिल्कुल नहीं खाता। वो तो खाता ही नहीं, और उसको लगता है कि लोग इसको कैसे खाते हैं आम को। वो आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है तो उसको लगता है कि लोग कैसे खाते होंगे यार। पूरन पोड़ी होंगी, किसी को पसंद नहीं होगी तो वो उसको आश्चर्य लगता है जब लोग पूरन पोड़ी खाते हैं तो। और जो खाता है उसको लगता है कि यार कैसा आदमी है, इतनी अच्छी चीज इसको पसंद नहीं है, इसके जैसा तो कुछ है ही नहीं रसगुल्ले के सरी का। अधिकतर लोग चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये बात सही है, पर इसी कारण से यह हर एक की पहली पसंद नहीं हो जाती। कई लोगों को तो इसकी एलर्जी भी होती है। एलर्जी। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करोगे, सामने वाला दूर चला जाएगा आपसे, अरे क्या यार ये पैसे की बातें कर रहा, फाइनेंस की बातें कर रहा। एलर्जी होती है बहुत लोगों को अलग अलग चीजों की। तो जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो हर एक की प्राथमिकता पहली नहीं हो सकती। इसको ध्यान में लो आप। लेकिन हमारे मुंह से हर बार क्या निकलेगा, जो हमारी प्राथमिकता है उसी को हम बांटते रहते हैं समाज में, और कुछ लोगों को उसकी एलर्जी हो सकती है। अभी आगे कुछ कहानियां आएंगी सोमवार से। इस वीक का हमारा ये आखिरी सेशन है। मंडे से कुछ प्रैक्टिकल कहानियां, जिसकी वजह से लोग उनके साथ नहीं जुड़े, क्योंकि वो डायग्नोस नहीं कर पाए कि उनकी प्राथमिकता क्या है। डायग्नोस नहीं कर पाए, इसकी वजह से लोग उनसे नहीं जुड़े। इसकी ओरिजिनल स्टोरिया यहाँ पे ऑथर ने दी है। इसको आप जब सुनोगे तो आप रियलाइज कर पाओगे कि मेरे से कहाँ कहाँ गलतियां हुई। लोगों को ये चीजें बताते वक्त हम फ्री नहीं थे, हम प्यार में थे किसी चीज के, और हम उसी को बांट रहे थे। तो आज आप अवेयर हो चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक का प्राथमिक प्रेरणा घटक अलग अलग हो सकता है। मतलब होता ही है, एक तो होता ही नहीं।
और एग्जाम्पल ध्यान में रखो कि चॉकलेट आइसक्रीम आपको पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर एक की पहली पसंद होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसी को चॉकलेट आइसक्रीम की एलर्जी भी हो सकती है। तो आप लीस्ट एफर्ट में आसानी से अपने साथ लोगों को जोड़ पाएंगे। तो सवाल ही जवाब है इस बुक में, किस तरह यहाँ तक पहुंचे। इस खंड में जो चार कुंजियां हम देख रहे हैं, उसमें की दूसरी कुंजी बहुत दिन तक चलने वाली है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण बटन है। सही बटन खोजे। तो यहाँ पे हम आज का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत नेक्स्ट लेवल पे आपको आज समझ में आया होगा कि कहाँ हम गलतियां कर बैठते हैं। हमारा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर फैक्टर का हार लोगों के गले में डालते हैं। सुनते नहीं ना हम लोगों को, तो उसकी प्रैक्टिस हमको करनी होगी। छोटा सा आपको बोलना है, बाकी लोगों को आपको सुनना है। थैंक यू वेरी मच।